आशीष गुड मॉर्निंग, जी गुड मॉर्निंग, हर्षिता गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस आप सभी को। देखिए आशीष, अभी पिछले 3 सेशन से जो हमारा शब्द है जिस पर हम आई थिंक फोकस करें, दैट्स कंसोलेशन। यस, तीनों के तीनों इंडेक्स कोलैप्स नहीं होंगे, एक बढ़ेगा एक गिरेगा। कल आप देखिए निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी का ये जो कल का इंट्राडे हाई था वो क्या था, एग्जैक्टली डॉट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल और हर्षिता जब मैं बात कर रहे थे कि हमारा कंसोलेशन हो रहा है एक बड़े एवरेज के नीचे और 20 डेमा के ऊपर। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आप कल निफ्टी बैंक की कैंडल देखिए, जहां खुला वहां से शूट अप हुआ और हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी को, ऑप्शन राइटर्स की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी को छुआ, उसके बाद फिर बैकफुट पे आया। इसे कहते हैं टिपिकल कंसोलिडेशन, एक एवरेज के ऊपर एक एवरेज के नीचे, और उस दोनों एवरेज के क्लस्टर्स को ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। आशीष डॉक्टर साहब, ये निफ्टी हटा दीजिए कुछ देर के लिए, थोड़ा सा और भी कुछ दीदार कर लें जरा एक बार निफ्टी बैंक का। तो आज की अप्रोच क्या रहेगी, पहले स्टैट्स को देखते हैं आशीष। देखिए एफआईएस की तरफ से कैश में कल भी सेलिंग थी, इंडेक्स में कल शॉर्टिंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में कल शॉर्टिंग थी। हालांकि इंडेक्स में मतलब निफ्टी में बहुत शॉर्टिंग नहीं हुई, निफ्टी बैंक में बहुत शॉर्टिंग नहीं हुई, लगभग 15 करोड़ रुपए की। 975 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 4600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड किए, शॉर्ट करे 11000 कॉन्ट्रैक्ट। कैश में करीब 500 करोड़ की सेलिंग थी, डीआईएस की 700 करोड़ रुपए की बाइंग थी। आशीष, ये टिपिकल कंसोलिडेशन का दौर जारी रहेगा इस बात के स्टैट से, क्योंकि जब मैं आपको पिरामिड्स दिखाऊंगा या फिर ऑप्शन राइटर्स के क्लस्टर्स दिखाऊंगा, वो क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि ऑप्शन राइटर्स ने इस जोन को ग्रैब कर रखा है। आप देखिए निफ्टी के लिए आज से नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस होगा आशीष। आप जरा आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए, 19,400 और 500 के बीच में 1 करोड़ का, और नीचे 19,300 के पुट लगभग 23 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइज होल्ड करती है। बट इंपॉर्टेंट क्या है आशीष, अगर आप चार्ट्स की प्लेसमेंट देखें तो इंपॉर्टेंट 2 चीज है। पिरामिड्स रखिए, मैं वहीं से एक्सप्लेन करूंगा। 19,400 से 500 के बीच में करीब 1 करोड़ कॉल खड़ी है, प्लस 19,453 पे 19,450 पे आपका फॉलिंग 50 डेमा है, जिसको इस बड़े ब्लू कॉल राइटर ने ग्रैब कर रखा है। बट एक और चीज याद रखिएगा, सॉफ्टनेस कहां तक की आ सकती है या फिर कहां तक की सॉफ्टनेस को हमें बाय करना है जब हम एक रेंज बाउंड बाजार मान के चल रहे हैं, और वो है नीचे की तरफ बेस 1। आइए डिफाइन करता हूं बेस 1 क्या है। याद रखिएगा हमारा जो बेस 1 है ना, वो 19361, दैट्स 20 डेमा। ये 321 और 287, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं एक चैनल सजेस्ट कर रहा हूं जिसको हमें ट्रेड करना है, जिसमें बाय ऑन डिप और एग्जिट एट हायर लेवल्स, उसका बेस है 321 आशीष, दैट्स राइजिंग 10 डेमा, प्लस 287, दैट्स एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। तो जब तक इस 321 287 के ऊपर है, उसी अप्रोच पे काम करेंगे, कंसोलिडेशन, बाय द डिप्स, एग्जिट एट हायर लेवल्स। दिक्कत तब होगी, स्ट्रक्चर तब खराब होगा जब हम एक 287 के नीचे क्लोज देंगे, देन वी विल थिंक अबाउट शॉर्ट, बट अभी नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं आशीष। इसके ऊपर चैनल है। निफ्टी बैंक कल 1 शेड बेटर था, लेकिन दुविधा का विषय वही है, दैट्स एचडीएफसी बैंक। इवन 10 डेमा 20 डेमा की जो शॉर्टेस्ट एवरेज की ट्रेजेक्टरी है उसको पार नहीं कर पा रहा है आशीष। और जब आप कल के पिरामिड्स को देखेंगे आपको क्लियरली लगेगा, हालांकि फोर्स ऊपर की तरफ आया है। आप आशीष इस ब्लू वाइल्ड ऑरेंज कैंडल को देखिए, ये है 43,500 का पुट राइटर, यानी कल किसने पोजीशन ली है, 43,500, 600 और 700 है, और ऊपर की तरफ 44,000, 43,900 पे कॉल राइटर है। तो ये क्लियरली एक सिंबल है, एक संकेत है कि आपको एक रेंज यहां भी मिलेगी। टिल द टाइम बड़े एवरेजेस वॉलेट नहीं होते, बड़े एवरेजेस क्रॉस नहीं होते। बेस 1 लेके आइएगा, और बेस 1 क्या है, बेस 1 है 43,558, 43,440। याद रखिएगा यहीं पे 20 डे में आता है, यहीं पे फर्स्ट पुट राइटर्स का जोन है। यहां तक के डिप को, और इवन निफ्टी बैंक के केस में याद रखिएगा 200 डे में वो अगर मिले तो भी बाय करना है निफ्टी बैंक को। बट एज ऑफ नाउ आशीष, एग्जिट जोन रहेगा 43816, 43910। यह है मेरा पहला रेजिस्टेंस क्लस्टर, और एग्जैक्टली यहीं पर कॉल राइटर बैठे हैं, प्लस यहीं पे है आपका फॉलिंग 50 और फॉलिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों ही इंडेक्सेस में तेजी शॉर्ट कवरिंग तब आएगी जब उधर 19,516 और इधर 44,080, 44,040 पार होगा आशीष।